मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले में ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में कोविड मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। उसी को देखते हुए गाइडलाइन जारी हुई है। चूंकि वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिले में प्रशासनिक अमला मास्क लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार जोर दे रहा है कि लोग मास्क लगाएं। वहीं धार जिले में नाइट कर्फ्यू प्रशासन के द्वारा नहीं लगाया जाकर जनता ने लगाया है और उसका पालन हो भी रहा है। वैवाहिक आयोजनों व जनता कर्फ्यू और अन्य मुद्दे पर धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह से बात। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। उसमें क्या नई गाइडलाइंस है, शादी ब्याह और कार्यक्रमों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? त्योहारों का सीजन चल रहा है और उसके बाद ज़िले में और पूरे प्रदेश में कोविड-19 के केसेज में बढ़ोतरी हुई है और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने, केंद्र शासन ने भी अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं और उसी तारतम्य में हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की बैठक भी की और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे निर्णय लिया गया है। शासन का ये मानना है कि मास्क लगाना इस समय सबसे अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का कड़ाई से पालन किया जाना, सुनिश्चित किया जाना होगा। इसको देखते हुए हमने सभी सब डिविजन्स में क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की बैठक कराई है और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि मास्क लगाने के नियमों का पालन किया जाए और इसके तहत पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ही 1 लाख के लगभग का जुर्माना वसूल किया गया है। जो दुकानदार इसका पालन नहीं करेंगे उनको 1 घंटे के लिए बंद करेंगे। दोबारा अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर पूरे दिन के लिए बंद करेंगे और अगर उसके बाद भी उनके द्वारा ग्राहकों को बिना मास्क एंटरटेन किया जाता है तो उनके खिलाफ अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों ने यहाँ स्वेच्छा से आगे आके व्यापारी संगठनों ने सबने विचार विमर्श किया और रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोग अपने घरों से आवागमन नहीं करेंगे, अति आवश्यक होने पे ही केवल आएंगे जाएंगे, लेकिन उसके दौरान भी हम अत्यावश्यक सेवाएं जो हैं उनको मेंटेन रखेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं वो अलग भी बैठक कर रहे हैं, उनका एक प्रस्ताव आया है और हमारे एसडीएम सीएसपी उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि मार्केट रात में 8 बजे से भी बंद करने पे वो लोग विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बहुत भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं, जैसे हमारी मंडियां हैं, उसमें जो हमारे धार में अभिनव पहल हुई है उसको मध्य प्रदेश शासन ने भी अन्य जगहों पे भी लागू किया, जिसमें व्यापारी संगठन, अनाज व्यापारी संघ स्वयं ही मास्क अपने केंद्रों पे रख रहे हैं। वहाँ पे जो भी किसान आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, उनको वितरण कर रहे हैं। एक हमने बड़ा प्रयोग ये भी किया है कि जो हमारे एसएचजीज ने मास्क बनाया है उसको हम जनपद में, नगर पालिकाओं में सब जगह रख रहे हैं और जो व्यक्ति वहाँ पे आएगा उसको 10-15 रुपए में जो उसका दर है, जिस पे हमने एसएचजी से लिया, उस दर में हम उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमने नगर पालिका की जो कचरा गाड़ियां हैं उसके अलावा प्रचार वाहन है, उसमें सब में हमने प्रचार के स्लोगन्स उसमें दर्ज कराए हैं और सुबह शाम लगातार उसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है। शादियों को लेके भी शासन ने ये निर्णय लिया था कि कलेक्टर्स अपने लेवल पे कमेटी की बैठक में निर्णय लें। हमने अपने ज़िले में लोगों से विचार विमर्श करके ये पाया है कि जो हॉल हैं, जो बंद कैंपस हैं, उसमें अधिकतम 200 उनकी क्षमता को देखते हुए उनकी क्षमता के 50% पे उसका उपयोग किया जाए और इसकी संख्या 200 से ज़्यादा नहीं होगी। और जो खुले परिसर हैं जहाँ पे पर्याप्त जगह है वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 200 लोग इसमें बारात में शामिल हो पाएंगे। किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल संबंधित थाने में सूचना दे के वो कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इसकी हम आकस्मिक जांच करेंगे। हमारी एक स्पेशल स्क्वाड बनाई गई है जिसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस और नगर पालिकाओं के लोग हैं। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पे जो आयोजन करता है और जो टेंट माइक वाले हैं, जो हॉल वाले हैं, उनके खिलाफ भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हमारा सबसे केवल यही अनुरोध है कि अभी हम लोग नियंत्रित स्थिति में हैं। हमारे ज़िले में 240 के लगभग जो एक्टिव केस हैं उसमें से 140 होम आइसोलेशन में हैं। हमारी संस्थाओं में 900 के लगभग लोगों के रखने की जगह भी है। हमारे आईसीयू भी 40 रेडी हैं। लेकिन सबसे अनुरोध है कि आप नियमों का पालन करें, जिससे उन हॉस्पिटल्स में भर्ती होने की आवश्यकता न पड़े। और हमने अपना प्रयास किया है कि मृत्यु दर भी कम रखी जाए, अर्ली डिटेक्शन हो। शासन के निर्देश के अनुसार पर डे हम 500 से ऊपर सैंपलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन इसका सबसे अच्छा उपाय है, इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं। इस बीमारी का इलाज संभव है और अधिकतर लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं
वो दुरुस्त होके जा रहे हैं। मॉर्टेलिटी रेट केवल 1.6% है, और अगर जल्दी आ जाएंगे तो ये दर और भी कम होगी और किसी की भी मृत्यु इसमें नहीं होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हाथ बार बार धोएं, मास्क का उपयोग करें और अनावश्यक मार्केट में ना निकलें। ये बीच में जो त्योहारों के समय अत्यधिक संख्या में लोग निकले, एक दूसरे से मिलना जुलना किया, उससे इसके संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ा है। और पुनः हम इस पे अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो अगले 15 दिन में हम इसको नियंत्रित करके पॉजिटिविटी रेट को डाउन लाएंगे और अपने लोगों को, जिससे भविष्य में वो अपना व्यापार भी कर सकें, सुरक्षापूर्वक रह भी सकें। सर, पीथमपुर क्षेत्र में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए भी कोई गाइडलाइन? इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। हम और एसपी साहब ने वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट की बैठक ली थी। सभी इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात पे सहमत हुए हैं। उन्होंने अपने CCTV लगाए हैं, अपने टेम्परेचर गन लगाए हैं, 100% लोगों को मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सैम्पलिंग कराने में भी हमारी काफ़ी मदद की है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग जाके इंदौर के प्राइवेट लैब्स में कंपनी के माध्यम से भी जांच करा रहे हैं, जिससे अर्ली डिटेक्शन पे हमें मदद मिल रही है और इसका संक्रमण फैलने से रोकने में भी हमें मदद मिल रही है।